महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी तारीखों को लेकर कई दिनों से चला आ रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो चुका है। चुनाव आयोग ने दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। 288 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। मतदान 20 नवंबर को होंगे, जबकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। For Maharashtra, this will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24, and you will notice that date of poll is Wednesday. This is deliberately, which lot of scheduling, whatever goes into scheduling, we have tried that it is midday, so that issue of urban apathy is handled. वहीं झारखंड में भी चुनावी बिगुल बज चुका है। झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा, वहीं दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा, जबकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। फ्रेंड्स, कमिंग टू झारखंड, झारखंड एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है, और वहां पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें। Schedule would be like this. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October. And for phase 2, 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. इसके अलावा 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी 2 फेज में होगा। 47 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग 13 नवंबर को होगी। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। वहीं 1 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। उत्तराखंड में 1 विधानसभा क्षेत्र यानी केदारनाथ के लिए 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे, जबकि महाराष्ट्र में 1 संसदीय क्षेत्र नांदेड़ के लिए 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे, और इन सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सैनी का कहना है कि वे महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव प्रचार के लिए जरूर जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा की तरह ही महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी बहुत बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। पूरे देश के अंदर मोदी जी की नीतियों का जो लोगों को एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ मिल रहा है, पूरे देश में आदरणीय मोदी जी के ऊपर ही, उनकी गारंटी के ऊपर ही विश्वास देश के लोग कर रहे हैं। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ वहां भी बन रही है, क्योंकि कांग्रेस झूठ बोल करके लोगों के अंदर दुष्प्रचार करके गुमराह करने का काम करती है। अब कांग्रेस का वो चेहरा, वो नकाब उतर चुका है कि इनकी दुकान में कोई सामान नहीं है, बिना झूठ के, झूठ का ही सामान इनकी दुकान में है, और लोगों ने उसके ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया है। अब तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बड़ा विश्वास, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा है उसको पूरा किया है, जो नहीं भी कहा है उसको भी धरातल पर उतार करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। और यही कारण है कि देश के लोग आज मोदी जी से स्नेह और प्यार करते हैं। महाराष्ट्र के लोग भी बड़े मैंडेट के साथ वहां पर सरकार बना रहे हैं, झारखंड में भी सरकार। भारतीय जनता पार्टी की और हरियाणा प्रदेश में जो तीसरी बार हैट्रिक लगाने की और बड़ी जीत हुई है, इसका
पूरा असर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में गया है। और विपक्ष ने भी जिस प्रकार का एग्जिट पोल आया था, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे देश के अंदर जो हमें जानकारियां मिली, और आप सब ऐसे पत्रकार भाई हैं जो आपको भी पूरी जानकारी है, उन्होंने पूरे देश के अंदर कांग्रेस के मुख्यालयों में अग्रिम तैयारी, ढोल नगाड़ों की और सब प्रकार की व्यवस्थाएं की थी, एग्जिट पोल के उत्साह के कारण से की थी। और आज भारतीय जनता पार्टी की जब जीत हुई है तो उसका पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का वातावरण है। और मुझे पूरे देश में इस हरियाणा प्रदेश की जो जीत हुई है, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड और महाराष्ट्र में जनता किसे सत्ता के सिंहासन पर विराजमान करती है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह और पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।